तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं, अगर किसी भी जातक का तीसरे भाव का स्वामी सेकंड हाउस में बैठा हो तो क्या इफेक्ट हो सकते हैं। तीसरे भाव की स्वामी का सेकंड हाउस में बैठना अगर हम माने तो दोनों ही प्रकार के रिजल्ट देता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ वैसे देखा जाए भावात्म के अनुसार तो तीसरे भाव का स्वामी जब सेकंड में चला जाता है तो वो अपने से 12वें में भी चला जाता है। ऐसे में या तो आपको तीसरे भाव के जो कारकत्व हैं उनका कभी कभी लॉस देखने को मिल सकता है, या आपको तीसरे भाव का ज़्यादा यूज करना पड़ सकता है सेकंड हाउस के कार्यों के लिए। इसके अलावा कभी कभी आपको लॉस हो सकता है थर्ड हाउस से जुड़ी चीज़ों का, और वो लॉस इसलिए हो सकता है क्योंकि आपने जो फोकस किया वो ज़्यादातर सेकंड हाउस पे किया है, या आपकी थर्ड हाउस के जो कारकत्व है उनको आपको सेकंड हाउस में डिपॉजिट करना पड़ सकता है। तो क्योंकि यहाँ पे आपका जो थर्ड लॉर्ड है वो खुद ही सेकंड में है, तो ये स्थिति देखने को मिल सकती है। अब यहाँ अगर हम माने पॉजिटिव रिजल्ट्स की बात करें तो देखिए, पॉजिटिव रिजल्ट इसके बहुत सारे हैं और इसके नेगेटिव रिजल्ट भी बहुत सारे हैं। अब आपके चार्ट में कौन सा इफेक्ट ज़्यादा काम कर रहा है उसके हिसाब से आपको पॉजिटिव या नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। तो तीसरे भाव का स्वामी सेकंड हाउस में जब बैठा होगा तो जातक अपने बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाएगा धन कमाने के लिए, अपनी फैमिली के लिए और पैसा बचाने के लिए भी। तो वो अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से मैनेज करेगा, वो अपने धन को बहुत अच्छे से मैनेज करेगा, और ये अपने खुद के एफर्ट से धनवान होने का एक बहुत अच्छा प्लेसमेंट बनता है। अब यहाँ अगर मेलेफिक प्रभाव नहीं है तो फिर आप बहुत ज़्यादा धनी हो सकते हैं और आपके पास बचत बहुत ज़्यादा हो सकती है। ज़्यादातर लोगों के पास ऐसी कंडीशन में कोई ना कोई मेलेफिक इफेक्ट होता ही है, तो उस वजह से इन लोगों को बचत करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब तीसरे भाव के स्वामी के सेकंड हाउस में जाने की वजह से तीसरा भाव क्योंकि आपकी कुछ क्रिएटिविटी का है, रचनात्मकता का है, तो इस वजह से आपकी जो वाणी है उसका कनेक्शन तीसरे भाव से जुड़ जाता है। तो तीसरे भाव की जो जो क्रियाएं हैं, जो इसके काम हैं, वो जब सेकंड हाउस से जुड़ते हैं तो आप एक बहुत अच्छे कवि हो सकते हैं, आप एक बहुत ही अच्छे कम्युनिकेटर हो सकते हैं। इंटरनेट के थ्रू आप अपनी वाणी के द्वारा कोई ना कोई ऐसी बात बता सकते हैं लोगों को, आप अपनी बात शेयर कर सकते हैं। और आपको ये पता लगाना कि आप क्या क्या कर सकते हैं तीसरे भाव से जोड़कर। अगर हम सेकंड हाउस को देखें तो आप अपनी यहाँ जो आपकी रचनात्मकता है, आपकी जो भी सृजन क्षमता है, उसको आप पहचानें और अपने आप को डेवलप करने की कोशिश करें। हो सकता है कि आप में कुछ क्रिएटिविटी कम भी हो तो आप अपनी वाणी का यूज करके उसको बढ़ा भी सकते हैं। तो यहाँ जब भी ये प्लेसमेंट बनती है तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है, और जातक अपना जब वो वाणी साथ जोड़ देता है अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ तो उसको बहुत ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलने लगते हैं। अब तीसरे भाव का स्वामी जब सेकंड में आया है तो आपको सबसे ज़्यादा जरूरी है यहाँ पर कि आप अपनी रचनात्मकता का बहुत बेहतर तरीके से यूज करके भी बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। इसके अलावा कई कई बार आपको अपनी फैमिली के लिए बहुत सारे एफर्ट करने पड़ सकते हैं, और आप हो सकता है कि फैमिली में बहुत ज़्यादा पैसे कमाने वाले अकेले ही जातक हों और आपको किसी से पैसा उधार नहीं लेना पड़े, आपकी ओवरऑल फैमिली को भी किसी से पैसा उधार नहीं लेना पड़े, ऐसा हो सकता है। अब यहाँ अगर मेलेफिक प्रभाव है तो फिर आप अपना धन खो सकते हैं अपने गलत निर्णयों की वजह से। इसके अलावा आपकी जो नज़र है वो दूसरों के धन पे भी रहेगी, कुछ इजी मनी प्राप्त करने पर भी रहेगी, और आप कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें भी आपको लॉसेस के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो ज़्यादातर लोगों की कुंडली में ये जो नकारात्मक रिजल्ट है वो इसलिए देखने को मिलते हैं क्योंकि कोई ना कोई ऐसा मेलेफिक प्रभाव आपके सेकंड हाउस पे रहता ही है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी आती है धन को बचाने में। और हालांकि धन बहुत ज़्यादा आता है लेकिन आप उसको मैनेज ठीक से नहीं कर पाते हो। अब यहाँ जब भी तीसरे भाव का स्वामी सेकंड में बैठेगा तो आपके भाई बहनों के साथ या तो आपका कनेक्शन बहुत अच्छा नहीं रहेगा, या आपके भाई बहन वो आपसे दूर रहते होंगे, या आप उनसे दूर रहते होंगे, ऐसा कुछ हो सकता है। साथ ही आपकी अपनी फैमिली को लेके या अपने किसी भी फैमिली से रिलेटेड कार्य के लिए अक्सर आपकी यात्राएं होती रहेंगी, तो आपकी फैमिली टूर काफ़ी ज़्यादा होते रहेंगे। अब ये फैमिली टूर आपके किसी रीजन की वजह से भी हो सकते हैं, फैमिली बिजनेस की वजह से भी हो सकते हैं, या घूमने फिरने की वजह से भी हो सकते हैं। तो यात्राओं को करने से आपको घूमने फिरने से काफ़ी ज़्यादा फायदा हो सकता है इस केस में। अब यहाँ जो भी प्लैनेट बैठेगा वो अष्टम भाव को देखेगा, तो अष्टम भाव को देखने की वजह से आपको इन लॉज से सपोर्ट मिल सकता है। इसके अलावा कुछ इजी मनी भी आपको मिल सकता है, लेकिन यहाँ लॉसेज होने के भी उतने ही ज़्यादा चांसेस रहते हैं।
इसके साथ ही ये जो प्लेसमेंट है वो काफ़ी अच्छी मानी जाएगी अगर यहाँ काफ़ी ज़्यादा बेनिफिक प्रभाव है तो, क्योंकि फिर आप बहुत ज़्यादा इजीली आप धनवान बन सकते हैं और दूसरों के पैसों पे आप कभी कभी डिपेंड रहेंगे ऐसे केस में, या आप ऐसा चाहेंगे कि आपको आराम से पैसा मिल जाए, आराम से आपको धन मिल जाए। तो यहाँ जो आपकी खुद की एफर्ट है उसको आप ज़्यादा लगाइए और यहाँ पे मैनेज करने की कोशिश पूरी पूरी कीजिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और जो भी पैसा आप एक बार बना लेते हैं, कमा लेते हैं, उसको आप अच्छे से अगर मैनेज करते हैं तो आगे तक फ्यूचर आपका जो है काफ़ी सिक्योर हो जाएगा। तो अब तीसरे भाव का स्वामी जब सेकंड हाउस में बैठा होता है तो इसका आपके जीवन में क्या रोल हो सकता है, स्पेशली आपके प्रोफेशन वाइज अगर देखा जाए तो देखिए जैसे कुछ लोग जैसे न्यूज़ एंकरिंग करते हैं या कोई भी प्रकार से किसी भी काम की आप इस प्रकार से एंकरिंग कर सकते हैं। आप कोई ऑनलाइन माध्यम से कोई भी ऐसा काम कर सकते हैं, कोई कोई वस्तु को बाय सेल कर सकते हैं, तो इस प्रकार का आप कोई काम कर सकते हैं, ऑनलाइन कोई बिजनेस कर सकते हैं और अपना कोई प्रोडक्ट बना के आप अपना ऑनलाइन सेलिंग कर सकते हैं। अपनी फैमिली में कोई भी प्रोडक्ट तैयार करके कोई भी आप इस प्रकार का ऑनलाइन बाइंग सेलिंग वाला काम कर सकते हैं। तो यहाँ ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको कि इस प्लेसमेंट को आपको ठीक से समझना पड़ेगा और उसके बाद ही आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अब देखिए कभी कभी हो सकता है कि आप में रचनात्मकता की कमी हो सकती है, लेकिन अगर आपका तीसरे और दूसरे भाव का कनेक्शन जुड़ जाता है तो आप अपनी रचनात्मकता को बहुत जल्दी पहचान लेते हैं और आपको पता होता है कि आप अपनी क्षमताओं को कैसे यूज करें। इसके अलावा ऐसे जातक बहुत हद तक शुरुआत से ही आत्मनिर्भर होना पसंद करते हैं और स्पेशली वो अपनी मैरिज के बाद बहुत ज़्यादा आत्मनिर्भर होना पसंद करेंगे। इसके अलावा आपके खान पान में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आते रहे होंगे और आपको बाहर का खाना ज़्यादा पसंद होगा। अपनी फैमिली के अलावा बाहर भी आप बहुत ज़्यादा भोजन करते होंगे मार्केट वगैरह में, या जो महंगे महंगे जो आपके होटल्स वगैरह में आप खाना खाते होंगे, तो काफ़ी ज़्यादा खर्चा इवन आप अपने भोजन पे करते होंगे ऐसे केस में। पर आप बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव व्यूज वाले भी हैं और स्थिरता आपके सेकंड हाउस में कम देखने को मिलेगी। तो यहाँ अब ये ज़रूरी हो जाता है कि आपको अपनी फैमिली के लिए बजट तैयार करना और पैसे आपको कितने खर्च करने हैं, आपको कितने बचाने, ये निर्धारित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि तीसरा भाव का स्वामी जब सेकंड में बैठा हुआ होगा तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रखेगा। तो जब ये एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, आप बहुत ज़्यादा सेकंड हाउस को लेके एक्टिव हो जाएंगे, तो ऐसे में आप कुछ गलत डिसीजन भी यहाँ ले सकते हैं अपने सेकंड हाउस के कार्यों को लेके। तो ये प्लेसमेंट में आपको हालांकि धन बहुत ज़्यादा मिल सकता है, प्रॉपर्टी वगैरह आपको बहुत अच्छी मिल सकती है, बहुत ज़्यादा मिल सकती है, पर ज़रूरी ये है कि आप उसको मैनेज कैसे करते हैं। ज़्यादातर लोगों के पास आपने देखा होगा पैसा बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन वो उसको ठीक प्रकार से मैनेज नहीं कर पाते और वो अपने कुछ गलत डिसीजन की वजह से गंवा देते पैसे को। तो उस वजह से वो धनवान नहीं बन पाते और उनका पैसा है वो लॉस होता रहता है और काफ़ी ज़्यादा पैसा उनका चला जाता है, खर्च हो जाता है। इसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। फिर लोगों की शिकायत रहती है कि वो धनवान नहीं बनती हैं। तो आप अपने चार्ट में चेक कर सकते हैं आपके किस प्रकार का प्रभाव नज़र आ रहा है आपको, और उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं।